शुएब शाहीन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सीनियर लीडर हैं सर। नई हुकूमत मुंतखब हो चुकी है, वजीर आजम भी अब सामने आ चुका है, नाम सामने आ चुका है, वही नाम सामने आया जिसके बारे में एक्सपेक्टेशन थी। ये बता दीजिएगा कि पीटीआई की तरफ से बड़ी कोशिश ये की गई कि जब तक ये जो मुंतखब जो सीटें हैं, जो मखसूस नशिस्तें हैं, उनके हवाले से फैसला नहीं हो जाता, तब तक कम से कम ये जो आईनी ओहदे हैं इनकी तरफ, इनके इलेक्शन की तरफ ना जाया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब आगे के लिए बतौर अपोजिशन क्या प्लानिंग है और आगे की जो हुकूमत है, इस हुकूमत को कितना अरसा मजीद टिकता हुआ दिखाई दे रही है आपको ये हुकूमत? फराज साहब, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक चंद अशार से शुरू करूंगा, बड़े रेलेवेंट हैं आजकल के हिसाब से। वो ये है कि शर्म होती है कोई चीज, हया होती है, बेजमीरों को खबर क्या है कि क्या होती है, हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना इंतहा और बता जुल्म की क्या होती है, पूछ कैदी से के रहता है वो अडियाला में, तुझको बतलाएगा कि क्या चीज वफा होती है। देखें, इस वक्त सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ी गद्दारी वो लोगों के वोट और मैंडेट के ऊपर डाका जनी है, जो इस इलेक्शंस में हमने देखी। होती होगी माजी में, 11 इलेक्शन पहले हुए, कहीं चोरी होती होगी, कहीं ओवर स्टैंपिंग होती होगी, कहीं खराबियां होती होंगी, मगर जो आज हमने जबर और जुल्म की इंतहा देखी है और जो लोगों के हुकूक के ऊपर डाका जनी देखी है, और ये सरेआम देखी है, पब्लिकली देखी है, ट्रांसपेरेंट तरीके से देखी है, और उसके ऊपर हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने रोल अदा किया है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट उसमें सहूलतकार बनी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जराइम की आमाजगाह बन के जिस तरह आज भी मुजरिम की हैसियत से वो रोल अदा कर रहा है, बड़े अफसोस की बात है। मुझे बताएं कि इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर के हो गए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के हो गए, वज़राए आला के हो गए, और आज तक पीटीआई की सीटों के बारे में फैसला नहीं हो सका उनसे। इससे बड़ी गलत और क्या हरकत हो सकती है कि आप इसमें खवातीन की नुमाइंदगी और मिनॉरिटीज की नुमाइंदगी का जिनको हक मिलना चाहिए था, उनको आप उन सीटों से महरूम करके ये समझते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया। ये तीर नहीं मार लिया, बेसिकली ये सारे इदारे और इस सारी शख्सियात अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं। देखें, आपका हमसाया मुल्क इंडिया में, वहाँ गूगल और फेसबुक और ट्विटर के जो मालिकान है वो वहाँ इनफरादी हैसियत में लोगों के पास मेहमान के तौर पर जा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, सेनेट में करारदादें ला रहे हैं कि जनाब ये बंद कर दी जाए, क्योंकि इससे हमारा नौजवान गुमराह होके सोचता है, यानी जो सोचता है वो गुमराह हो जाता है। काबिल अफसोस बात है कि आपके पास दलील का जवाब अगर दलील नहीं होता तो ये कोई हल है कि आप 25 करोड़ अवाम के मुल्क के ऊपर इस तरह का जबर और जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत कायम कर दें। आज अगर 1400 साल बाद आप ये बताइएगा कि पीटीआई का जो कि मुतालबा था मखसूस नशिस्तों का फैसला होने से पहले वजीर आजम नॉमिनेट करना जो है, इसके हक में नहीं थे आप लोग, लेकिन अगर देखा जाए जितनी लीड है 92 और दूसरी जानब 201 की लीड है, तो अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला हो भी जाए, 30-32 सीटें आपके पास अगर आ भी जाती हैं, इजाफा हो भी जाता है, तो जो नताइज हैं उसमें तो कोई फर्क नहीं नजर आता। देखिए, सिर्फ मखसूस नशिस्तों का तो नहीं है ना, आपकी हमारी 180 सीटें हैं। मैं खुद इस्लामाबाद से जीता हूं 1,05,000 वोट लेके, जिन्होंने हमारे से आधे से भी कम वोट लिए हैं, आधे भी नहीं ले सके, डिफरेंस ही उससे ज्यादा है। 30,000, 42,000 वोट लेने वालों को सीटों पे भेज दिया गया, नेशनल असेंबली का मेंबर बना दिया गया। हमारी तीनों सीटें इस्लामाबाद की, बाशमूल मेरी सीट, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी जो है, ये जहां आपके ऑफिसेज हैं और जहां ये आपका पार्लियामेंट हाउस है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मेरा पोलिंग स्टेशन था, वहां से बहुत बड़ी मैं लीड से जीता हूं। एक पोलिंग स्टेशन मुद्दे मुकाबिल नहीं जीता। हमारी सारी सीटें उठा करके आपने अगर डाकू के हवाले करके और फिर हम इलेक्शन कमीशन में गए, 90% पटिशन, उसका फैसला ही नहीं किया उन्होंने। तारीख पे तारीख देते चले जा रहे हैं और वो सहूलतकारी कर रहे हैं उन रिटर्निंग ऑफिसर्स की करप्शन को। लेकिन बात यह है कि ये सारा कुछ अगर आप खोलेंगे, आज भी जुडिशल कमीशन बने और इनके फॉर्म और मखसूस नशिस्तें भी उसके हिसाब से दे दें,
ये लोग तो नजर ही नहीं आएंगे। 17 सीटों वाले को उठा करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया और किसने नहीं माना। जान लेते हैं शिव साहब इस पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।